सब्सक्राइब मोड ऑन है। आगे का एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले लोग ही देख पाएंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड चल जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड चल जाएगा। सभी रुको, मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही थी? सभी नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि अगर बताया तो आप अपने दोस्त को बचाने में लग जाओगे। मतलब आपका दोस्त भंवर पाटिल सन के आदमी है, कातिल है, मुजरिम है। क्या? सुमन ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया, उसका कत्ल हुआ, और ये बात मैं साबित कर सकती हूँ। राव साहब, मुझे पता है आपके और तुमसे साथ के रिलेशंस काफी पुराने हैं, पर अभी वो एक केस के सिलसिले में अर्जेंट मुंबई गए हुए। जब ईशान पर मॉलेस्टेशन का चार्ज लगा था, तब हमने आपकी पूरी मदद की, पर अब बात हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है। मीडिया ने प्रेशर बनाया हुआ है, हमारे हर एक्शन पर उनकी नजर है। अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड का केस है, कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सच तो यही है कि ईशान वाकई में बहुत बड़ी मुसीबत में है। मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ईशान कुछ ऐसा कर सकता है, लेकिन एक लड़की ने जान दी है, उसकी बातों में कुछ तो सच्चाई होगी ना राव साहब। नहीं था मिस्टर सिन्हा, ईशान सर पर जो इल्जाम लगे वो सारे झूठे हैं। ईशान सर कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते, हर बार हर किसी की मदद करते हैं। उनके जैसा नेक दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये लड़की कौन है? सर, इस तरह यहाँ आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन आप एक बार सभी की बात सुन लीजिए। सर, मैं साबित कर सकती हूँ कि ईशान सर बेकसूर है, और ये भी जानती हूँ कि असली मुजरिम कौन है। आप बस मुझे एक मौका दीजिए और एक बार ये देखिए। तुमने प्रोजेक्ट कराओ सर। ये सब क्या है? वो भंवर पाटिल वीडियो में क्या कर रहा है? सही आदमी बहुत बड़ा सन किया, सुमन से मेरी एक्टिंग करवा के अपने घटिया अरमान पूरे कर रहा है। और टाइम से मेरे पीछे भी पड़ा हुआ था कि जो लड़की मरी है सुमन, सर ये एक एक्ट्रेस थी। उसी के लैपटॉप में ऐसे कई से ऑडिशंस रिकॉर्डेड थे, और उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो ये था। शायद भंवर पाटिल का इस वीडियो पर ध्यान नहीं गया। सर, मैं आपको ये बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन भंवर पाटिल काफी अरसे से मेंटल कंडीशन से जूझ रहा है, और वो काफी समय से इलीगल दवाइयां भी ले रहा है। सर, वो कई बार सपने और हकीकत में फर्क करना भूल जाता है। उसकी पहली पोस्टिंग में भी एक बार ऐसा ही केस हुआ था। तो एक लड़की के पीछे पड़ा था और उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन इससे ये कैसे साबित हो सकता है कि इस लड़की सुमन ने ईशान की वजह से आत्महत्या नहीं की? इस बात का भी प्रूफ है मेरे पास। तुमने मेरे अंदर से जीने की चाह खत्म कर दी है ईशान मुझसे। अपनी जान लेने जा रही हूँ, और ये खुदकुशी यही है, असली है, और मेरे कातिल को तुम। कितना लग रहा है परफॉर्मेंस? अब बोलो, अच्छी आदत चल रहा है? शायद ही दया है, लेकिन अपलोड करते हैं, क्योंकि इसके बाद सब लोग ईशान से नफरत करने लगेंगे। इतनी अच्छी लगी मेरी एक्टिंग? वो अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, कैरेक्टर में रहने का आदमी। तो सर, एक सच आप भी सुन लीजिए, एक कड़वा सच, आपको भी तभी कभी नहीं मिलेगी। क्या बोले? ये तो मर गई। अरे पाटिल, ये क्या कर दिया तूने? अब क्या करूं? सब यहाँ पहुंचती होगी, मुझे कुछ समझ होगा। सोच पाटिल, सोच सोच सोच, जल्दी से कुछ सोच। सर, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये सब भंवर पाटिल का बिछाया हुआ जाल है। कैसा? अब ये कौन सा नया बखेड़ा है? रोजाना सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले ही देख पाएंगे। रोजाना सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के एपिसोड सिर्फ सब्सक्राइब करने वाले ही देख पाएंगे। आइए चाय वाली दुकान पे आ जाए, लगता है कोई सीन होने वाला है। हाँ, जल्दी। इंस्पेक्टर भंवर पाटिल, तुम्हारी जबान से जय सुना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग इस डिपार्टमेंट पर, इस धरती पर, इस वर्दी पर और इस दुनिया पर एक दबाव। सर, कैसी बात करें सर, मैंने कुछ नहीं। और सर, ये कातिल यहाँ पर क्या कर रहा है? इसने जो भी मेरे खिलाफ कहा है वो सब कुछ झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, और वो भी ईमानदारी से। तुम्हारी ड्यूटी कानून की रक्षा करना है, कानून के साथ खिलवाड़ करना नहीं। तुम रक्षक के भेष में राक्षस हो, मुझे सब पता चल गया है। सुमन की मौत के जिम्मेदार ईशान भूसे नहीं, सिर्फ तुम हो। सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जो कुछ था वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। पता मैं क्यों करूंगा ऐसा? क्यों करोगे?
घटिया हरकत क्यों करेगा? तुमने सुमन को सभी यानी कि मेरी एक्टिंग करने के लिए क्यों कहा? ऐसी सोच और ऐसी हरकत ना दिमागी रूप से जो बीमार होता है ना वही करता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, क्या तुमने सुमन को एक्टिंग का बहाना देकर सुसाइड वीडियो नहीं बनवाया? क्या तुमने उसे नहीं मारा? इंदर, मोहम्मद पाटिल का सर्विस रिवॉल्वर और आईडी कार्ड ले लो। मैं इसे अभी इसी वक्त सस्पेंड करता हूँ। नहीं सर, मैं तुम्हारे खिलाफ खुद एक इंक्वायरी बैठाऊंगा और इस केस की नहीं, तुमसे जुड़े पुराने सारे केस ही ओपन करने का ऑर्डर देता हूँ। तुम बचोगे नहीं पाटिल, तुम्हें तुम्हारे हर जुर्म की सजा मिलेगी। सर मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया सर, आपको गलतफहमी हो रही है सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए। नहीं इंदर, इंदर तुम्हारा मित्र है। सब इंस्पेक्टर इंदर शास्त्री, एक कातिल मेरा दोस्त कभी नहीं हो सकता। और अब यही तेरी सच्चाई है, तू बस एक क्रिमिनल है। मासूम लड़की को इतनी बेरहमी से मारा तुमने, तुम्हें तो तुम्हारी की सजा जरूर मिलेगी। ऐसे जानबूझ के नहीं किया सर कुछ। ले जाइए इसे इस जानवर की जगह तक जेल में। मेरे कॉलेज की लड़की की इज्जत मेरी इज्जत भी है। उसकी जान लेने की सजा भी मैं तुझे दूंगा, वो भी अभी। मैंने तुझे वार्निंग दी थी ना पाटिल, समझा था तुझे। सभी को अबला नारी मत समझ, वो एक दुर्गा है, दुर्गा। तू जैसे महिषासुर का नाश कैसे करना सच्ची तरीके से, और अब देख उसी के हाथों तेरा नाश हुआ। आइंदा से किसी भी लड़की को कमजोर मत समझ, वरना कब तू जैसे भौर को वो भाप बना के उड़ा देगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। हा विषय अजून संपला नाही आहे, हिसाब अभी बाकी है मास्टर। ऐसा नाव परत विसरलो रे मी। साहेब एक्स इंस्पेक्टर खबर पाटिल। खबर पाटिल, मेरे खानदान पे, मेरे इंस्टीट्यूट पे, मेरे बच्चे पे दाग लगाने की कोशिश की तुमने। उसके लिए एक बात, तेरा नाम यशवंतराव भोसले है, जो तू कथित सरनामा है। छोड़ता रहना। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। तुम सबसे बदला लूंगा मैं, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। इसीलिए शाहजहां को बताया, एक मासूम लड़की की जान ले ली इसने। मारो इसे, मारो, 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 मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हम भोसले इंस्टीट्यूट के सामने खड़े हैं, जहां पर पुलिस ने सुमन के असली कातिल इंस्पेक्टर भौर पाटिल को गिरफ्तार कर लिया। आगे कौन सोच सकता था कि जिस पुलिस को ये केस सोल्व करने पर वाहवाही मिल रही है, अंत में वही कातिल निकलेगा। रक्षक बना भक्षक। जी हाँ, ये कहावत इंस्पेक्टर भंवर पाटिल पर बिल्कुल सूट करती है। इस वर्दी वाले दरिंदे की दरिंदगी देख के सब बदल चुके हैं। यहाँ पर जो भीड़ जमा हुई है, उसकी सिर्फ एक ही मांग है कि कातिल को फांसी होनी चाहिए। ईशान, तू ठीक है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी ना? अरे सभी चौहान विशाल भोसले की एक्स वाइफ है, लेकिन आज उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभा दिया। जैसे सावित्री यमराज से अपने पति की जान बचा के लाई थी, वैसे ही सभी चौहान ने ईशान भोसले को जेल जाने से बचाया और संगीन इल्जामों से बाइज्जत बरी कराया। राव साहब, आप ही
एक्स बहू ने ईशान भोसले को बेकसूर साबित किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज, आप लोग पीछे हटिए। कम से कम झूठे मुंह ही सही, सभी को एक बार थैंक्स तो बोल दीजिए। आज सभी की वजह से हमारा काटिया जेल जाने से बच गया, अपना जो इल्जाम लगा था ना इस पर, कम से कम उम्र कैद की सजा हो सकती। जख्म देकर उसके ऊपर मलहम लगाने वाले को शुभचिंतक नहीं कहते। आज जो भी कुछ हुआ है ना, इसी लड़की की वजह से हुआ है। अगर ये हमारी जिंदगी में नहीं आती, ये सब नहीं होता। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम एक शेरनी है। अगर मेरी बेटी हुई ना, तो मैं उसे बिल्कुल उसकी सही बुआ जैसा बनाऊंगा। रीवा, थैंक यू सो मच मेरे ईशान को बचाने के लिए। तुमने मेरे ईशान को इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला। अब तुम्हारी वजह से मेरे और ईशान की शादी बिना किसी रुकावट के हो सकती है। थैंक यू सो मच। आपसे एक इजाजत चाहिए ना? हाँ, बोलो। क्या मैं ईशान सर से अकेले में बात कर सकती हूँ? एक आखिरी बार। गुम है किसके प्यार में के सीरियल के आज के एपिसोड में देखेंगे जहां ईशान पाटिल को जेल जाने से पहले कहता है कि पाटिल तुम सभी को एक अबला नारी समझने की भूल कर रहा था ना, देखो आज उसके ही हाथों से तुम्हारा नाश हुआ। सभी एक दुर्गा का रूप है। ये सुनकर अक्का साहब को बुरा तो लगता है, लेकिन यहाँ पे एहसान की दबे हुए हैं क्योंकि ईशान को छुड़ाने में सभी ही मदद की है। उधर से मीडिया वाले आते हैं और कहते हैं कि आज सभी ने बिल्कुल सत्यवान और सावित्री की तरह अपना फर्ज निभाया। यमराज की हाथों से अपने पति का प्राण बचाकर ले आई है। ये सब सुनकर राव साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ये सब के बारे में क्या कुछ कहेंगे। लेकिन राव साहब कहते हैं कि जो जख्म देता है और वही दवाई लगाता है उसकी तारीफ़ नहीं की जाती है। चिन्मय दादा को ये बुरा लगता है और मीडिया के सामने चिन्मय दादा सभी को बहुत ज़्यादा शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि सभी मुझे पता था ये सब कुछ तुम ही कर सकती हो। तुमने आज साबित कर दिया है कि तुम एक बहुत ही माँ दुर्गा का रूप भी ले सकती हो अगर वक्त पड़े तो। दूसरी ओर देखेंगे इस सीरियल में जहाँ सभी रीवा से परमिशन मांगती है कि मुझे ईशान सर से अकेले में बात करनी है आखिरी बार, और यहाँ रीवा तैयार हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों बात कर सकते।